बनकटा रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे हैं आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल प्रताप सिंह के पास। लगातार बिहार में एक तरफ महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी 4 ट्रेनों का ठहराव 1 माह के अंदर करवा चुके हैं, जबकि सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा जी लगातार संसद में आवाज़ उठाने के बाद भी एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं करवा पाए हैं, बल्कि यहाँ जो पहले से स्टॉपेज वाली ट्रेनें चल रही थी वो भी उल्टे निरस्त कर दी गई हैं। आइए जानते हैं भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल सिंह का इस बारे में क्या कहना। आपके दर्शकों को सबसे पहले जय जय श्री राम। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और संघर्षशील नेता हैं, और हमारे स्थानीय सांसद सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा जी ने श्री सूर्य प्रताप शाही जी के साथ हमारे रेल मंत्री जी से मिलकर यहाँ के ट्रेन ठहराव के बारे में बातचीत किया था। जैसा कि मुझे जानकारी है, मुझे उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ट्रेन ठहराव होगी। आप कह रहे हैं ट्रेन ठहराव होगी, इसके पूर्व में भी आपके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 15 अगस्त तक ट्रेन का ठहराव हो जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ। और यहाँ बनकटा में होने के बजाय लगातार बिहार में ट्रेनों का स्टॉपेज हो रहा है और बनकटा नहीं हो पा रहा है, इस पर कुछ कहें। मेरा एक बयान था कि 15 अगस्त तक ट्रेन का ठहराव होगा, जैसा कि हमें हमारे सांसद जी ने बताया था कि 15 अगस्त तक ट्रेन का ठहराव हो जाएगा, लेकिन बीच में जो आपकी तीसरी लाइन का लॉकिंग का कार्य चल रहा है गोरखपुर से कुशमही तक, जिसके चलते अन्य ट्रेनें भी निरस्त हैं। और मुझे जहां तक सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि सितंबर तक ट्रेन रुकने लगेगी। अब सितंबर में अगर 15 या 20 सितंबर के बाद अगर ट्रेन नहीं रुकती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनकटा, मैं राहुल प्रताप सिंह, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बनकटा की आवाज़ हमारे सांसद जी अपनी बात अगर रेल मंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मैं अपने खून से एक पत्र लिखकर आदरणीय रेल मंत्री जी और आदरणीय सांसद जी को ये लिखने का कार्य मैं बनकटा के तरफ से करूंगा, ताकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मुझे बनकटा में रहना है और बनकटा के लोगों की ये परेशानी है जिसके चलते मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। और मैं खुद ही नहीं, मैं कई लोगों को प्रेरणा करूंगा और एक अभियान चलाऊंगा। अगर हमारे खून से अगर बनकटा का विकास और बनकटा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो हमें अपने खून से पत्र लिखने में, और हमारे सांसद जी जो कि अपनी आवाज़ हो सकता है कहीं इनकी आवाज़ धीमी या कमज़ोर हो जाए, तो कहीं हमारे खून से पत्र लिखने से कहीं उनके आवाज़ में, उनके अंदर ये ताकत आ जाए, ताकि रेल मंत्री तक वो आवाज़ पहुँचे और यहाँ बनकटा में मौर्य एक्सप्रेस बरौनी और आगे आने वाले दिनों में हम इसके लिए भी दबाव बनाएंगे कि भोलेनाथ की नगरी बनारस के लिए भी एक ट्रेन यहाँ रुके। लेकिन तत्काल में मौर्य के लिए अगर सितंबर 15 या 20 सितंबर तक अगर हमारे सांसद जी ट्रेन रुकवाने में अगर सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं, तो हम लोग खुद एक अभियान चला के, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष के पद पर हूं, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि मैं एक अभियान चलाऊंगा और मैं अपने खून से पत्र लिखकर इन लोगों को यहाँ से भेजूंगा। ट्रेन के स्टॉपेज को कैंसिल किए जाने के बाद कोरोना काल से अब तक स्टॉपेज बहाल नहीं किए जाने को लेकर आपस में व्यापारीगण और क्षेत्रीय जनता प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा चर्चा किया जा रहा था। यहाँ हम पहुँचे हैं। अब जानना चाहते हैं, एकमा में अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज बिहार के सांसद हैं, इसके करीब 1 माह पूर्व 2 ट्रेनों का ठहराव करा चुके हैं और फिर 2 ट्रेन जनसेवा और 1 ट्रेन लखनऊ बरौनी का ठहराव करवा लिए हैं। अभी यह सूचना प्राप्त हुई है। अब जानते हैं इस पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर, और अभी जो बिहार में हुआ है यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे सांसद लगातार संसद में अपना सवाल भी उठा रहे हैं, किंतु महाराजगंज बिहार के सांसद एक बार भी संसद में सवाल उठाते हुए नहीं दिखते हैं ट्रेन ठहराव के लिए, फिर भी वहाँ ठहराव हो जा रहा है। किंतु बनकटा में हमारे सांसद संसद में आवाज़ भी उठाते हैं, तब भी नहीं सुना जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, बताएं। अब पहले अपना परिचय। मेरा नाम अमिताभ भौमिक, बनकटा निवासी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ का जो सांसद है सबसे बड़ा नाखादा आदमी है।
बनकटा स्टेशन से अप डाउन मिला के 9 ट्रेन निरस्त हो गया है। इसकी आवाज़ लगातार उठ रही है कोरोना काल से, लेकिन उनके कान में जू भी नहीं रही। उनका एक तरफा काम है, क्या काम है वो जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो इस बार वो चुनाव किसी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। बनकटा स्टेशन और बनकटा बाजार पूरा उजड़ गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा है। सुबह से शाम तक अप डाउन मिला के 5 से 6 ट्रेन रुकती है। इनके दरवाजे पर बनकटा से यहाँ के जो छात्र नेता है, भाजपा के युवा नेता है, लमसम 10 बार से ऊपर गए हैं, लेकिन आज तक कोई ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ है। संसद में आवाज़ भी उठाते हुए वो दिखते हैं, जबकि महाराजगंज बिहार के सांसद एक बार भी नहीं आवाज़ उठाते हैं। फिर भी वहाँ स्टॉपेज अभी 2 ट्रेनों का पहले हुआ था और फिर आज सूचना मिली है कि 2 ट्रेनों का स्टॉपेज हो गया। तो आखिर यहाँ की उपेक्षा डबल इंजन सरकार के द्वारा क्यों की जा रही है? हकीकत ये है कि यहाँ के जो भी ट्रेनें थी उसको टर्न कर दिया गया है सब बनारस के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, रविंदर कुशवाहा का बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये कितना कर्मठ है, सब लोग इनको जानते हैं। आप यहाँ के बनकटा मार्केट के सबसे पुराने बुजुर्ग व्यवसायी हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। पहले अपना नाम, परिचय, उसके बाद यहाँ ट्रेन की स्टॉपेज क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हमारे जनप्रतिनिधि सांसद कमज़ोर हैं अथवा कुछ और कारण है? अपना एक बार प्रकाश डालें, अपना नाम परिचय बताते हुए। लल्लन स्नेही पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। बनकटा बाजार का मुख्य जो है उनका ट्रेन पर निर्भर है। यहाँ कोरोना के समय सभी बंद है, इसकी वजह से जो है यहाँ एकदम जो है वीरान हो गया है। सभी दुकानदार जो है परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, नौकरी करने वाले लोग ट्रेनों का जो है यहाँ ठहराव अति आवश्यक है। और इसका क्या करें, हमको तो यह मालूम पड़ता है कि जानबूझ करके रेल प्रशासन जो है यहाँ ट्रेनों का ठहराव जो है समाप्त कर रही है, जिससे कि यह हाल्ट स्टेशन बन जाए और यहाँ जो है विकास एकदम ठप हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ का हाल्ट स्टेशन के रूप में पहुँचाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि अगल बगल के मैरवा और भाटपारा स्टेशन से लोग टिकट कटाएं, यहाँ की आय घटे, ताकि यहाँ को हाल्ट स्टेशन का दर्जा दिया जा सके? साजिश की जा रही है क्या? सही बात है, यहाँ हाल्ट स्टेशन के रूप में ही तो जो है विकसित करने की योजना है। यहाँ के लोग जो है मैरवा, भाटपारा आदि जगहों से जो है परेशान होकर के जा रहे हैं, टिकट कटा रहे हैं। यहाँ का आमदनी घट जाए, इसीलिए जो है इस तरह कर दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, आने वाले समय में वर्तमान सांसद को यहाँ के लोग मतदान करेंगे क्या? अभी तो भविष्य बताएगा, इसके लिए हम जो है उनको नहीं घसीट सकते जो है, लेकिन जितनी उनको काम करना चाहिए यहाँ के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय दें और उसके बाद बताएं कि बनकटा में ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के पीछे क्या कहीं कोई साजिश आपको नज़र आता है या जनप्रतिनिधि कमज़ोर होने की बात आ रही? मैं अशोक पांडे, ग्राम भोड़वार निवासी। सबसे पहले यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, किसी भी प्रतिनिधि का कहीं सुना नहीं जा रहा है। जो भी आवाज़ उठाता है उसके आवाज़ को हर जगह दबा दिया जा रहा है। न यहाँ जितनी ट्रेनें चलती थी सारी ट्रेनें कैंसिल के कगार पर है। मुख्य रूप से यहाँ के बनकटा स्टेशन को हाल्ट स्टेशन बनाने का साजिश चल रहा है और इससे जनता के बीच काफ़ी आक्रोश है। जनता इस बार मंच बना रही है चुनाव का बहिष्कार करने के लिए। इसलिए जनता के बातों को सुनते हुए सरकार को चाहिए कि इस पर पहल किया जाए और ट्रेनों का ठहराव बनकटा में किया जाए, ताकि हाल्ट स्टेशन बनाने से बनकटा स्टेशन बच जाए।
धन्यवाद। जब ट्रेन है जो ना रुकी, अपना जरा नाम बताएं और यहाँ जो बेनी माधव पांडे, हैं? बेनी माधव पांडे। यहाँ जो बनकटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है, बार बार संसद में आवाज़ भी उठाई गई है कभी कभार, और बिना आवाज़ उठाए एकमा में जिसको हम लोग जिताए आज तक वो दर्शन नहीं दिया। हेलो, हाँ, तो हम क्या किससे कहने जाएं? तो आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान सांसद अगर चुनाव में उतरते हैं तो यहाँ के लोग उनको मतदान करेंगे? अब भगवान है मालिक बड़े। हेलो पत्रकार साहब, ये बोलें। बीजेपी गवर्नमेंट, मैं बीजेपी का 1980 से सदस्य हूँ, लेकिन इस समय लोग अंदर इतना ईगो हो गया है, ये समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। हवाई जहाज चलवा दीजिए बहुत ज़्यादा, वंदे भारत, फास्ट क्या ट्रेन, लोकल ट्रेन चल ही नहीं रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं है, पैसेंजर चल ही नहीं रहा है। ये लोग दिल्ली से बढ़ कर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 3 स्टेट में चुनाव हुआ है, तीनों स्टेट में 1.5%, 2% वोट से ये लोग हारे हैं। और मैं ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज, इट इज़ माय चैलेंज पत्रकार साहब। 4 स्टेट में चुनाव है, इस चुनाव के पहले अगर सहारा इंडिया जमाकर्ता का पैसा नहीं मिला, 4 स्टेट प्लस सेंट्रल का चुनाव 5 हारेंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।